दोस्तों, आज की मूवी का नाम है कैरी ऑन, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त है और सभी कैरेक्टर्स एकदम सोच समझ कर लिए गए हैं। इस मूवी में आप देखेंगे एक आतंकवादी संगठन अपना एक बैग चेकिंग से पास करवाकर प्लेन में ले जाना चाहता है और उसके लिए उन्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार है, सो एंड तक बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिसमस फेस्टिवल डेज चल रहे थे। तभी एक स्ट्रेंजर क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए जाता है। उसके हाथ में एक बैग भी था और गन भी। फिर वो एक मोटे से आदमी के पास जाता है। वो आदमी अपने भतीजे को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो आदमी उस स्ट्रेंजर को कहता है, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन मुझे ऑफिसर्स को मोटी रिश्वत देनी पड़ी। फिर वो उस बैग को खोल कर देखता है और नोटों को चेक करता है। फिर वो अपनी पॉकेट में से BMW कार की चाबी निकालकर उसके सामने रख देता है और वही हाथ अपने नाक पर लगा लेता है। तभी उसे खून भरी खांसी आती है और वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब उन नोटों पर जहर लगा हुआ था, जिसको सूंघने से ही उस मोटे आदमी का काम तमाम हो गया। फिर वो स्ट्रेंजर एक पेन से उस कार की चाबी उठाता है और उसको अपने रुमाल से पोंछ देता है। तभी उस मोटे आदमी का भतीजा भागता हुआ आता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे भी ठोक देता है। फिर वो वहां से क्रिसमस ट्री सजाने वाली रिबन उठाता है और उस जगह पर आग लगा देता है ताकि उसके यहाँ आने के सारे सबूत जलकर राख हो जाएं। फिर बाहर जाकर वो उस कार की डिग्गी खोलकर देखता है, जिसमें एक ब्लैक कलर का बैग पड़ा था। अब ये बैग क्या कमाल दिखाता है, इसके लिए हमारे साथ बने रहें। ये है इथन, जो अपनी गर्लफ्रेंड नोरा के साथ रहता है। फिलहाल नोरा प्रेग्नेंट है और अपने आने वाले बच्चे को लेकर ये दोनों बहुत ही खुश हैं। नोरा इस क्रिसमस पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ तहीटी जाना चाहती है। इस आने वाली क्रिसमस पर इन दोनों के बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन शायद ये जानते नहीं आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है। फिर ये अर्ली मॉर्निंग तैयार होकर अपने काम पर जाते हैं। ये दोनों एयरपोर्ट पर ही काम करते हैं। फिर रास्ते में इथन बताता है कि बच्चे से पहले मैं थोड़ा पैसा कमाना चाहता था ताकि हमारी लाइफ एकदम अच्छे से बीते। लेकिन नोरा कहती है, डार्लिंग, हमारी लाइफ अच्छे से ही बीत रही है, मैं हमेशा ऐसी लाइफ ही पाना चाहती थी। फिर वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां नोरा इथन को कहती है, मैं चाहती हूँ तुम एक बार फिर से पुलिस एकेडमी ज्वाइन करो, ये मेरा क्रिसमस गिफ्ट होगा। फिर वे दोनों सर्विस बस में बैठकर अपने टर्मिनल की तरफ जाने लगते हैं। नोरा चाहती थी कि इथन ये जॉब ना करे, बल्कि पुलिस में ट्राई करे, क्योंकि यही उसका सपना था। लेकिन वहां जॉब ना लग पाने के कारण इथन ने खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और एयरपोर्ट पर जॉब करने लगा। फिर जब वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो वही मूवी की शुरुआत वाला स्ट्रेंजर इथन के साथ टकराकर आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण इथन के हाथों से कॉफी भी छलक जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो लेट हो गया है, इसलिए भागकर अपने ऑफिस में जाने लगता है। इसके कॉलीग्स इसे काफी पसंद करते हैं और वो ये भी जानते हैं कि ये हर रोज लेट आता है। फिर वो जल्दी जल्दी अपनी सुबह की मीटिंग में पहुंचता है, जहां उसका सीनियर हर रोज अपनी टीम को अच्छा काम करने के लिए संबोधित करता था। फिर वो इथन को देखकर कहता है, आज फिर लेट आए हो, लेकिन हम जा रहे हैं। तभी वहां एक सिक्योरिटी ऑफिसर आता है, जिसका नाम लाइनल विलियम्स है, और वो सभी को बताता है कि आज कुछ नकली पासपोर्ट आने वाले हैं। आप लोगों को जो पेन दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करना। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद इथन अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए। उसका बॉस कहता है, तुम मीटिंग में 10 मिनट लेट आते हो और ऊपर से तुम्हें प्रमोशन भी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। फिर उसका बॉस उसे बच्चे के लिए कांग्रेचुलेशन कहकर वहां से चला जाता है। फिर वो जबरदस्ती उस रूम के अंदर घुस जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैं हर रोज मीटिंग में लेट आता हूँ, लेकिन मेरी रैंक टॉप लेवल की है। मैं जैसा भी काम करता था वादा करता हूँ उससे बेहतर करके दिखाऊंगा। प्लीज आप मेरी ड्यूटी मशीन पर लगाइए और मैं आपको बढ़िया काम करके दिखाऊंगा। फिर वहां पर मौजूद उसका दोस्त, जिसका नाम स्मिथ था और वो उसका सीनियर भी था, अपने बॉस से कहता है कि आप इसको मेरी जगह पर बिठा दीजिए, मैं कुछ और देख लूंगा। फिर उनका सीनियर मान जाता है। तभी एक वैन पार्किंग में आकर रुकती है, जिसके अंदर रूडी नाम का बंदा बैठा हुआ था। उसने अपनी वैन में एक बंदे को किडनैप करके रखा हुआ था। फिर वो सिस्टम के आगे बैठ जाता है और एयरपोर्ट के CCTV कैमरास को हैक कर लेता है ताकि वहां से अपनी टीम की हेल्प कर सके। इतने में पूरा स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी की जगह पर पहुंच जाता है। फिर इथन का दोस्त लाइनल उसे कहता है कि आज तुम बड़ी ही जिम्मेदारी का काम संभालोगे, बेस्ट ऑफ लक। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके साथ वाली सीट पर जो विलियम बैठा था, जो कि एक्स आर्मी मैन था।
वो ईथन से थोड़ा चिढ़ता है। फिर ईथन अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर अपने साथी रूडी से काम का स्टेटस पूछता है। रूडी बताता है कि हम टारगेट के घर पहुंच गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा टारगेट मशीन पर बैठा ही नहीं, उसकी जगह आज कोई और आया है, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। फिर स्ट्रेंजर कहता है कुंडली निकालो इसकी। फिर रूडी ईथन की डिटेल निकाल कर बताता है कि इसका नाम ईथन कोपैक है, ये हाई स्कूल में एथलीट हुआ करता था, अभी पिछले 3 सालों से टीएसए के लिए ही काम करता है, इसने अब तक कोई भी महान काम नहीं किया, बस नॉर्मल सा बंदा है। इसके पीछे जो विलियम नाम का एक बंदा बैठा है वो पहले फौजी था। तभी उनका एक और साथी ईथन के दोस्त स्मिथ के घर पहुंच जाता है और पूछता है उसकी फैमिली कहीं जा रही है, जल्दी बताओ उठा लूं। लेकिन रूडी कहता है प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि स्मिथ की जगह जो बंदा बैठा है उसका घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, तुम वहाँ जाओ, लोकेशन भेजता हूँ। तभी ईथन के पास एक लड़की आती है और कहती है ये सामान मेरा नहीं है। फिर ईथन वो सामान उससे ले लेता है जिसके अंदर एक ईयरफोन था और उसे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डालने के लिए ले जाता है। लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है कि इसको अपने राइट ईयर के अंदर पहनो। फिर ईथन उसे अपने कान में पहन लेता है। फिर स्ट्रेंजर उसे कहता है ईथन आज का दिन तुम्हें मरते दम तक याद रहेगा, हो सकता है समझदारी से काम लो तो तुम सब कुछ जल्दी ही भूल जाओगे, एक बैग के बदले एक जिंदगी, और ये डील तुम्हें माननी ही पड़ेगी। ईथन कहता है एडी मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेंजर कहता है बाएं देखो वो रहा एडी। इतने में उनका एक आदमी ईथन के घर पहुंच जाता है और छानबीन करने लगता है। फिर स्ट्रेंजर कहता है जल्दी ही मेरा एक आदमी तुम्हारे पास नॉर्थ विंड 1850 फ्लाइट का बोर्डिंग पास लेकर आने वाला है और तुम किसी भी सूरत में उसके बैग को नहीं रोकोगे। एडी तुम्हें आज यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुमसे ही काम चला लेंगे। ईथन पूछता है बैग में क्या है? स्ट्रेंजर कहता है हीरे हैं, तुम्हें क्या टिंडे लेने हैं? तुम वो काम करो जो मैं कहता हूँ, वरना मेरा एक आदमी तुम्हारे दोस्त स्मिथ के घर पर है, वो मेरे एक इशारे पर उसकी वाइफ और बेटे को मार देगा। ईथन पूछता है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? स्ट्रेंजर कहता है बिल्कुल, और इससे पहले कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें देख ले अपनी उंगली नीचे कर लो। तभी रूडी बताता है कि हमें ईथन के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड की पे स्लिप मिली है, उसका नाम नोरा प्राइसी है, उसका हाल ही में प्रमोशन हुआ है और वो नॉर्थ विंड ऑपरेशन की मैनेजर बन गई। तभी ईथन कहता है सुन बे हराम के पिल्ले, मैं ऑफिसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का। स्ट्रेंजर कहता है नासा का सफाई कर्मचारी भी खुद को एस्ट्रोनॉट ही बताता है, तुम एक पिद्दी से टीएसओ हो और हमेशा वही रहोगे। तभी रूडी बताता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है। स्ट्रेंजर कहता है फोन काट दो वरना नोरा गई काम से। इस वक्त उसका सिर बैरेट M82 स्नाइपर राइफल के निशाने पर है, फोन काटो वरना झाड़ू से तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भेजा बटोरना पड़ेगा। फिर ईथन फोन काट देता है। फिर स्ट्रेंजर कहता है तुम्हारे फोन को लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स के अंदर डाल कर आओ और उसको लॉक कर देना। तुम्हारा ये दिन आसान तो नहीं होगा, लेकिन कहना मानोगे तो मुश्किल भी नहीं होगा। प्लेन उड़ते ही तुम आजाद, तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर एलिना कोल को देखते हैं, जो कि उस जगह पर आई थी जहां पर स्ट्रेंजर ने मूवी की शुरुआत में आग लगा दी थी। फिर वो डिटेक्टिव से पूछती है क्या पता चला। डिटेक्टिव बताता है ये आदमी रशियन माफिया के लिए काम करता था, जिसको किसी ने जलाकर मार दिया, लेकिन इसका भतीजा हाइड्रा शॉक गोली से मरा है, जो कि काफी महंगी आती है। फिर एलिना रशियन माफिया की घड़ी खोल कर देखती है, जिसके अंदर एक ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ था, जो 72 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। फिर एलिना उसे लैब में भेज देती है। दूसरी तरफ ईथन काफी परेशान बैठा हुआ था। फिर स्ट्रेंजर कहता है कि अगर पैसेंजर तुम्हें परेशान देखेंगे तो वो खुद भी परेशान हो जाएंगे, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए स्माइल करते रहो। फिर ईथन नोटिस करता है कि अनाउंसमेंट की आवाज ईयरफोन में से भी आ रही है और इसका मतलब ये था कि स्ट्रेंजर उसके आसपास ही है। फिर वो अपनी घड़ी में स्पीच टू टेक्स्ट ऑन करके स्ट्रेंजर के साथ बातचीत का मैसेज टाइप करने लगता है, लेकिन रूडी देख लेता है। फिर स्ट्रेंजर उस मैसेज को डिलीट करने के लिए कहता है और घड़ी को भी फोन के साथ ड्रॉर में लॉक करने के लिए कहता है। स्ट्रेंजर कहता है कि ईथन अब की बार तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं वार्निंग नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड थे और तुम्हारी माँ आज भी एक चर्च में प्रवचन देती है। ईथन कहता है समझ गया। दूसरी तरफ एलिना कोल अपनी टीम मेंबर माइक के पास जाती है और पूछती है क्या तुम्हें ओलेग की डिटेल पता चली? माइक बताता है कि ओलेग ज्यादातर रशियन को ही हथियार बेचा करता था और शायद उन्होंने ही उसे मरवाया होगा। फिर वो डिवाइस में से रिकवर की हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो कि क्लियर नहीं थी। दूसरी तरफ ईथन स्ट्रेंजर से पूछता है क्या तुम आतंकवादी हो? स्ट्रेंजर कहता है नहीं, मैं बस खास काम करता हूँ, वो काम जो मेरे क्लाइंट मुझे सौंपते हैं, हर बार अलग काम
और इस बार मुझे प्लेन में बैग पहुंचाने का काम मिला है। फिर ईथन पूछता है तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। स्ट्रेंजर कहता है तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे हो और पुलिस में जाने का सपना देखते हो, लेकिन तुम्हारी वर्दी का रंग कैसे बदल गया। ईथन कहता है शायद मैं पुलिस बनने के काबिल नहीं था और मेरा सपना टूट गया। शायद सपने एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। तभी एक लेडी के हाथ से कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं। फिर ईथन आसपास देखने लगता है क्योंकि सेम बर्तन गिरने की आवाज उसके ईयरफोन में से भी आ रही थी। तभी उसे बार में एक टोपी पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। अब ईथन को शक हो जाता है कि ये वही आदमी है। फिर वो एक पैसेंजर का बैग साइड में करके उसके बोर्डिंग पास के ऊपर चुपके से कुछ लिख देता है और अपने साथी लियोनल को कहता है इसको अच्छे से चेक करो, नया फ्रॉड अलर्ट सामने आया है। फिर लियोनल उसके ऊपर अपनी टॉर्च मार के देखता है और वहां से जाने लगता है। फिर ईथन पैसेंजर को कहता है तुम्हारा बैग बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। लेकिन इतने में स्ट्रेंजर वहां से गायब हो जाता है। फिर ईथन चारों तरफ देखता है कि वो आखिर गया कहाँ। इतने में वो स्ट्रेंजर लियोनल के साथ टकराकर आगे बढ़ जाता है। फिर देखते ही देखते लियोनल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वो स्ट्रेंजर उसके पास जाता है और वो बोर्डिंग पास लेकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ईथन खड़ा खड़ा सिर्फ देखता ही रह जाता है। फिर ईथन परेशान होकर वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास स्ट्रेंजर आता है और पूछता है वो सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारा दोस्त था ना, बेचारे को हार्ट अटैक आ गया, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम चालाकी ना दिखाते तो वो बेचारा जिंदा होता। मैं कोई हिंदी पिक्चर का विलन नहीं हूँ, मेरे पास एक मकसद है, प्लान है। फिर वो बोर्डिंग पास के ऊपर टॉर्च मार कर देखता है और पढ़कर सुनाता है कि बार एरिया में एक आदमी बैठा है, वो आतंकवादी है, नोरा को बचाओ। फिर स्ट्रेंजर कहता है अगर तुम नोरा को बचाना ही चाहते हो तो सिर्फ नोरा के बारे में सोचो। देखो भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है, मेरे जैसे लोग हुक्म देते हैं और तुम्हारे जैसे लोग मानते हैं। अब कुछ ही मिनटों बाद लाल कैप पहने एक आदमी तुम्हारी लाइन में आएगा और तुम्हें करना यह है कि तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर जब वो अपनी सीट पर वापस जाता है तो देखता है वहां पर स्मिथ बैठा हुआ है। फिर पूछने पर वो बताता है कि बॉस ने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। फिर जब ईथन अपने बॉस के पास जाता है तो वो कहता है आज लाइनल के साथ हादसा हो गया, आज तुम अपनी पुरानी ड्यूटी संभालो, बहुत भीड़ है, कल से नया काम संभालना। फिर स्ट्रेंजर ईथन को कहता है कि अगर मेरे आदमी के आने से पहले तुम सीट पर नहीं गए तो नोरा से पहले कोई और मारा जाएगा। अब तुम्हारे दोस्त को मशीन से तुम हटाओगे या मैं हटाऊं। फिर ईथन अपने बॉस की निगाह से बचता हुआ स्टाफ रूम की तरफ जाता है और वहां से कॉफी में अल्कोहल मिलाकर लाता है। फिर ईथन अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है मेरा फोन नीचे गिर गया, जरा देखोगे। फिर जैसे ही स्मिथ झुकता है ईथन उस कॉफी को अपने दोस्त की कॉफी के साथ चेंज कर देता है। तभी वो स्ट्रेंजर उसके बॉस के पास जाकर कहता है कि वहां जो सेट पर काला आदमी बैठा है उसने शराब पी रखी है। इतने में ईथन उस कॉफी को लॉस्ट एंड फाउंड ड्रॉर में रखकर अपना फोन उठा लेता है और जाकर अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। इतने में उनका बॉस स्मिथ के पास जाता है और कॉफी को सूंघ कर देखता है जिसमें से शराब की बदबू आ रही थी। फिर वो स्मिथ को डांटता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो ईथन की ड्यूटी वापस उसी जगह पर लगा देता है। फिर जो विलियम कहता है कितनी अजीब बात है, जो बंदा हम लोगों को हर रोज बार से उठाकर घर छोड़ता है आज उसे ही शराब पीने के जुर्म में ड्यूटी से हटा दिया। तुम्हारे जैसा दोस्त भगवान किसी को ना दे। तभी ईथन की नजर लाल टोपी वाले बंदे पर पड़ जाती है और वो नर्वस हो जाता है। दूसरी तरफ एलिना कोल घड़ी वाले रिकॉर्डर में से निकाली हुई आवाज को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और नोट डाउन कर रही थी। उसके लास्ट में एक शब्द बोला गया था, नोवाचोक। फिर वो गूगल पर सर्च करके देखती है कि इसका मतलब क्या है। तभी उसे पता चलता है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो गैस छोड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। आज तक इसका कोई भी एंटीडोट नहीं बना। जैसे ही ये इंसानी शरीर के अंदर जाती है इंसान को साथ की साथ मौत आ जाती है। दूसरी तरफ लाल टोपी वाला बंदा अपना बैग ट्रॉली में रख देता है। फिर जैसे ही वो बैग मशीन के अंदर जाता है ईथन देखता है कि उसके अंदर किसी तरह का बॉम्ब रखा हुआ है। फिर वो उसको चारों तरफ से स्कैन करके देखता है। इस तरह की आइटम आज से पहले ईथन ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये बेचारा कर भी क्या सकता था। फिर वो बैग को बिना पकड़े जाने देता है, लेकिन तभी ईथन उस बंदे को आवाज देता है और उसका बोर्डिंग पास उसे लौटा देता है जो कि ट्रे में ही रह गया था। लेकिन ईथन ने बोर्डिंग पास में से उसका नाम और फ्लाइट नंबर सब कुछ पढ़ लिया था। फिर वो टॉयलेट में जाता है क्योंकि घबराहट के कारण उसको वॉमिट आ रही थी। स्ट्रेंजर भी उसके पीछे पीछे टॉयलेट में चला जाता है। फिर ईथन स्ट्रेंजर से पूछता है, प्लेन में 250 लोग सवार हैं, क्या तुम सबको मार डालोगे? तुमने तो कहा था कि तुम आतंकवादी नहीं हो। स्ट्रेंजर कहता है, आतंकवादी वो होता है जो मजहब की वजह से लोगों को मारता हो, मैं तो पैसों के लिए मारता हूँ। फिर ईथन पूछता है, उस बैग में आखिर है क्या? ऐसी चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। स्ट्रेंजर बताता है उसके अंदर नोवाचोक 7 है, जिसके बॉडी में जाते ही
बॉडी में से खून बहने लगता है। फिर धीरे धीरे शरीर का हर एक अंग बेकार हो जाता है। चलो अब अपना फोन मेरे सामने लाकर रखो। ईथन कहता है उस प्लेन में बच्चे भी होंगे। फिर स्ट्रेंजर कहता है ईथन, काम जितना बड़ा होता है उसे अंजाम देने की ताकत भी उतने ही कम लोगों में होती है और मौतें तो होती रहती है। हम इसमें तुम्हें शामिल करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत ने तुम्हें इसमें शामिल कर ही दिया। फिर ईथन कहता है अब तो बैग निकल गया ना, अब मुझे जाने दो। स्ट्रेंजर कहता है बस एक बार प्लेन को टेक ऑफ करने दो। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। अब तुम लंच में नोरा के पास जाओ, ध्यान रहे तुम्हारी सारी बातें मैं सुनूंगा। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस पुलिस हेडक्वार्टर में एजेंट जॉन एलकोट नाम का एक डिटेक्टिव आता है और कहता है कि मुझे डिटेक्टिव एलिना कोल से मिलना है। फिर एलिना कोल के पास जाकर वो कहता है कि एक जली हुई डिवाइस में से आपने एक माफिया को नोवाचोक कहते हुए सुन लिया। क्या ये आपको सबूत लगता है? देखिए मैडम, लॉस एंजलिस में सब कुछ सामान्य है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी एलिना का बॉस कहता है क्रिसमस की छुट्टियां हैं, मैं घर जा रहा हूँ और मेरी सलाह मानो, तुम भी चली जाओ। तभी माइक वहाँ आता है और बताता है कि 10:04 पर एयरपोर्ट से 911 पर कॉल की गई थी। वो किसी TSA ऑफिसर का नंबर था जिसका नाम ईथन है। दूसरी तरफ जब ईथन नोरा के साथ लंच कर रहा था तो रूडी CCTV में से उसे ही देख रहा था। फिर नोरा उसे कहती है कि हमें क्रिसमस ईव पर तहीटी जाना चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। दूसरी तरफ एजेंट जॉन पूछता है कि किसी ने दोबारा फोन नहीं किया। माइक कहता है किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। फिर उन्होंने एयरपोर्ट पुलिस को फोन किया। फोन किसी लाइनल विलियम्स ने उठाया था। वो बोले यहाँ पर सब कुछ ठीक है। फिर एलिना बताती है कि ऑफिसर लाइनल विलियम्स 2 घंटे पहले ही चल बसे। क्या आपको ये सब इत्तेफाक लगता है? मुझे ईथन से बात करनी है। एजेंट जॉन कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर एलिना माइक को ऑर्डर देती है कि ऑफिसर लाइनल विलियम्स का ड्रग टेस्ट करवाओ और एक अलर्ट जारी करके पैसेंजर्स की तलाशी शुरू करवाओ, खासकर जहां पर ईथन की ड्यूटी है। माइक कहता है मैं अभी शुरू करवाता हूँ। तभी हम देखते हैं कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर एयरपोर्ट पर भिजवा दिए जाते हैं। फिर वे ईथन के बॉस के पास जाकर कहते हैं हमें ऑर्डर मिला है, सभी लाइंस बंद कर दो और अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करो। फिर अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करने के बाद उनको समझाया जाता है कि हमें 50 लोगों की लिस्ट मिली है। यहाँ से निकलते ही इस मशीन पर उनके ID कार्ड स्कैन करो और ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। तभी ईथन चुपके से एक मशीन उठा लेता है और फिर उसे अपने बॉस की की से अनलॉक करके लाल टोपी वाले पैसेंजर का नाम चेंज कर देता है ताकि गलत नाम की वजह से उसे पकड़ लिया जाए। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ईथन का बॉस उसे संबोधित करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ अपने दोस्तों की वजह से तुम अंदर से टूट गए हो, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहे हो, कैरी ऑन। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद उसका दोस्त स्मिथ उसके पास आता है और कहता है कमीने, ये तेरी ही चाल थी प्रमोशन पाने के लिए, कांग्रेचुलेशन, अब दोबारा कभी मुझसे बात मत करना। तभी स्ट्रेंजर ईथन को कहता है अपने काम पर लग जाओ। अब एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर को रोक रोक कर उनकी तलाशी ली जा रही थी। फिर उनको देखकर स्ट्रेंजर पूछता है ईथन क्या किया तुमने, यहाँ इतनी पुलिस क्यों आई है और वो मेरे आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? ईथन कहता है पता नहीं, वो रैंडमली लोगों को चेक कर रहे हैं। स्ट्रेंजर कहता है मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, पता नहीं तुमने कैसे किया पर यह तुम्हारा ही काम है। फिर ईथन अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है अब मेरे हाथ कुछ नहीं है, डील खत्म। फिर वो अपना ईयरफोन निकालकर पॉकेट में डाल लेता है और भागकर नोरा के पास जाने लगता है। तभी स्ट्रेंजर रूडी को फोन करता है और कहता है कि नोरा के पास जाकर उसको निशाने पर लो। फिर रूडी अपनी वैन को वहां से नोरा के सामने वाली पार्किंग में ले जाने लगता है। फिर वहां पर जाकर वो अपनी स्नाइपर गन को रेडी करता है। इतने में ईथन नोरा के पास पहुंच जाता है और कहता है जल्दी से मेरे साथ चलो, लेकिन इतने में रूडी नोरा को निशाने पर ले लेता है। फिर ईथन जब अपना ईयरफोन पहनता है तो स्ट्रेंजर कहता है अगर 3 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए तो 30 कैलिबर की एक गोली 3000 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगी और नोरा का भेजा उड़ा देगी। फिर ईथन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वहां से ईथन सीधा वॉशरूम में जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे स्ट्रेंजर भी आ जाता है। आते ही वो ईथन को मारने लगता है और कहता है तुम मुझे पसंद थे क्योंकि तुम नाकारा और मुर्दा थे। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था ये बंदा मेरे काम का है, अब मैं तुझे मारकर आजाद कर दूंगा। लेकिन इतने में ईथन उसकी प्लास्टिक वाली गन निकाल लेता है और उसी के ऊपर तान देता है। फिर ईथन कहता है कि अपने स्नाइपर को फोन करो और उसे पीछे हटने के लिए कहो। स्ट्रेंजर कहता है इजी, मैं कर रहा हूँ। फिर स्ट्रेंजर अपना फोन निकालता है और उस वेपन को एक्टिवेट कर देता है। फिर वो ईथन को बताता है कि 10 मिनट बाद इस एयरपोर्ट पर हर इंसान मर जाएगा। ईथन कहता है बंद करो इसे। स्ट्रेंजर कहता है मैं भी इसे बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी यही हूँ और मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसको बंद करने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है
जो इसको डीएक्टिवेट कर सके। अब तुम बोलो, प्लेन के 250 लोग मरवाना चाहोगे या एयरपोर्ट के 10,000 लोग? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह तुम उस सूटकेस के पास जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तभी वो टाइमर बंद होगा। फिर ईथन भागकर सूटकेस के पास जाने लगता है और एक रूम के बाहर जाकर रुक जाता है और बताता है कि मेरा बॉस उसके साथ है। स्ट्रेंजर कहता है अंदर जाओ और अपने बॉस को गोली मारो, आसान काम है, 2 से ज्यादा गोली मत चलाना, क्योंकि गोली गर्म होती है और गन पिघल गई तो तीसरी गोली हाथ में ही फट जाएगी। जल्दी मारो उसे, वरना 8 मिनट बाद तो वैसे भी वो मर ही जाएगा। फिर ईथन लॉक खोलकर उस रूम के अंदर जाता है और अपने बॉस के ऊपर गन तान देता है। उसका बॉस कहता है हम बात कर सकते हैं ईथन, लेकिन इतने में मैटियो वहां पर पड़ा हुआ पेन उठाता है और ईथन के बॉस को मार देता है। फिर मैटियो कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मेरा हस्बैंड इन लोगों के कब्जे में है, अगर मैं इनका कहना नहीं मानूंगा तो ये लोग उसे मार देंगे। फिर ईथन स्ट्रेंजर को कोड बताने के लिए कहता है। फिर लॉक खोलने के बाद जैसे जैसे स्ट्रेंजर उसे बताता है, ईथन बिल्कुल वैसे वैसे ही करता है और टाइमर को रीसेट कर देता है। इतने में उनके रूम के बाहर जो विलियम्स आ जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माइक एलिना कोल के पास फोन करता है और बताता है कि ऑफिसर लाइनल के हाथ के पीछे एकोनाइट के निशान मिले हैं। ये धड़कन को ऊपर नीचे कर देता है और हार्ट अटैक ले आता है। अब होमलैंड सिक्योरिटी भी इसमें शामिल हो गई है। वे सभी पैसेंजर्स का डाटा खंगाल रहे हैं कि कहीं कोई वीआईपी टारगेट तो बाहर नहीं जा रहा। दूसरी तरफ अपने बॉस की बॉडी को छुपाने के बाद ईथन दरवाजा खोल देता है और कहता है कि मैं इनका बैग चेक कर रहा था, कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ माइक बताता है कि 4 मैरीन कांग्रेस के आगे गवाही देने के लिए आने वाले हैं। होमलैंड वाले अपने एक जॉन एलकोट नाम के एजेंट को उनके रॉ डेटा के साथ भेज रहे हैं। ये बात सुनकर एलिना समझ जाती है कि उसके साथ जो बंदा बैठा है वो जॉन एलकोट नहीं बल्कि कोई और है। फिर वो माइक को कहती है कि मैं जॉन एलकोट के साथ एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ, समझ गए? फिर माइक भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ जो विलियम कहता है कि ये काम बॉस का है। ईथन कहता है उन्होंने ही ये काम मुझे दिया है और इसकी तलाशी लेने के लिए कहा है क्योंकि उनको जरूरी काम था। फिर जो जब वहां से जाने लगता है तो कहता है तुम जरूर कुछ गलत कर रहे हो और मैं पता लगाकर ही रहूंगा। तभी उसके जाने के बाद स्ट्रेंजर कहता है जल्दी से उसकी लाश को ठिकाने लगाओ, फ्लाइट का टाइम होने ही वाला है। दूसरी तरफ एलिना कोल अपनी गन निकालती है और उस नकली एजेंट पर तान कर पूछती है कौन हो तुम? फिर वो नकली एजेंट कार की स्पीड बढ़ा देता है और एलिना के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है। फिर हाथापाई में एक गोली चल जाती है और सामने की कार का टायर पंचर हो जाता है। फिर एलिना मार मार के उस नकली एजेंट का थोबड़ा फोड़ देती है, लेकिन अनबैलेंस होने के कारण उनकी कार पलट जाती है और वे दोनों ही उल्टे लटक जाते हैं। फिर वो नकली एजेंट एलिना का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर उसका भेजा उड़ा देती है। तभी आसपास इकट्ठा हुए लोग एलिना को कार से बाहर निकालते हैं। बाहर आकर वो अपने दोस्त माइक को फोन करती है और कहती है यहाँ जो लाश है उसकी आईडी ट्रेस करो। फिर वो एक कार रुकवाती है और उसे कहती है मैं पुलिस में हूँ, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। दूसरी तरफ ईथन मैटियो को साथ लेकर अपने बॉस की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जाता है। तभी उसके पास एडी आता है और कहता है लाओ ईथन, ये काम मैं कर देता हूँ, लेकिन ईथन उसे वहां से भगा देता है। तभी स्ट्रेंजर मैटियो से बात करता है और उसे ईथन को मारने का ऑर्डर देता है। उसकी ये बात सिर्फ मैटियो ही सुन पा रहा था। फिर वो अपनी प्लास्टिक गन निकाल लेता है और ईथन को ठोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन को वहां पर लगे हुए मिरर में मैटियो दिख जाता है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है और उसके हमले से बच जाता है। फिर उन दोनों में उस गन को लेकर हाथापाई शुरू हो जाती है और हाथापाई में वो बैग ट्रॉली पर गिर जाता है। फिर वे दोनों भी लड़ते लड़ते ट्रॉली में गिर जाते हैं। फिर काफी देर हाथापाई होने के बाद ईथन मैटियो से बचकर भागने लगता है। मैटियो उसका पीछा करता है और लगातार उस पर गोलियां चलाता है। तभी वो प्लास्टिक की गन गर्म होकर उसके हाथ में ही फट जाती है और एक गोली उसके गले में लग जाती है और वो मर जाता है। फिर ईथन मैटियो का फोन उठाता है और उसे अनलॉक करके नोरा के पास कॉल करता है। उस समय नोरा बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाती। इतने में एलिना भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तभी ईथन अपने दोस्त एडी के पास मैसेज करता है जिसमें लिखा था कि एक स्नाइपर वैन शॉर्ट टर्म पार्किंग में खड़ी है, उसके ऊपर रेडी टेडी लिखा हुआ है, नोरा को पुलिस के पास लेकर जाओ, फ्लाइट नंबर 1850 में एक टेररिस्ट है। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर अपने फोन में अपने बैग को ट्रेस करता हुआ लगेज एरिया में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और कहता है यहाँ पर पैसेंजर का आना मना है। फिर वो उस गार्ड को ठोक देता है
और लगेज एरिया के अंदर पहुंच जाता है। इतने में एलिना कोल जो विलियम के पास पहुंच जाती है और कहती है मुझे ईथन से बात करनी है। फिर जो वायरलेस पर ईथन के बारे में पूछता है। उसका एक साथी उसे बताता है कि वो नीचे की तरफ गया है। फिर एलिना इस चेक पॉइंट को बंद करने के लिए कहती है। फिर वो जो के साथ नीचे की तरफ जाने लगती है। इतने में स्ट्रेंजर ईथन को ढूंढ लेता है और उस पर फायरिंग करने लगता है। फिर वो कहता है अगर नोरा को जिंदा देखना चाहते हो तो ये सूटकेस मेरे हवाले कर दो। फिर वो बिल्कुल सेम टू सेम उसके ही जैसा सूटकेस उठाता है जो कि साइज में उससे थोड़ा बड़ा था और अंदर के बॉम्ब को चेंज कर देता है। तभी परेशान होकर स्ट्रेंजर रूडी को कहता है लड़की को मार दो। रूडी कहता है ओके बॉस। फिर स्ट्रेंजर उस बैग को ट्रेस करता हुआ बैग के पास पहुंच जाता है, लेकिन ईथन उसे वहां पर नहीं मिलता। फिर स्ट्रेंजर चेक करता है कि ईथन अपना ईयरफोन बैग के ऊपर रखकर ही चला गया है, लेकिन ईथन तो वहीं ट्रॉली के नीचे छुपा हुआ था। इतने में एडी वो मैसेज नोरा को पढ़ा देता है, लेकिन तभी रूडी भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर नोरा रूडी को देखकर वहां से भागने लगती है। तभी एडी कहता है तुम नीचे जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। फिर जब एडी उसे रोकने की कोशिश करता है तो रूडी एडी को चाकू मार देता है। दूसरी तरफ एलिना जो विलियम के साथ लगेज एरिया में पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर मिरर पर पड़ती है जिसके ऊपर एक गोली लगी हुई थी। गोली को देखकर एलिना कहती है सिक्योरिटी को बताओ एयरपोर्ट खतरे में है और नॉर्थ विंड की सभी फ्लाइट रोको और टर्मिनल 7 को बंद करवाओ। फिर जो ऐसा ही करता है। तभी वहां और भी पुलिस बुला ली जाती है। तभी स्ट्रेंजर रूडी को कहता है कि मुझे सामान तो मिल गया है, लेकिन सामान ले जाने वाला नहीं बचा। फिर वो टर्मिनल 8 की तरफ निकल जाता है। रूडी अभी भी नोरा के पीछे पड़ा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी वैन दूसरी कार में ठुक जाती है और कार के अंदर बंधे हुए उस आदमी को होश आ जाता है। फिर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एलिना भागते हुए ईथन को गन पॉइंट पर ले लेती है और पूछती है क्या तुम ईथन हो। ईथन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड इस वक्त खतरे में है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर एलिना नोवाचक गैस के बारे में पूछती है। ईथन बताता है कि वो उसी स्ट्रेंजर के पास है। वो नॉर्थ विंड फ्लाइट 1850 को उड़ाना चाहता है। फिर जैसे ही एलिना उसको हथकड़ी पहनाती है, वो एलिना को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और जाते जाते कहता है कि एक लंबा गोरा आदमी सिर पर ब्लैक कैप पहनी है, उसके हाथ में रेड रिबन बंधा हुआ एक बैग है। वो नॉर्थ विंड फ्लाइट 1850 की तरफ जा रहा है। उसके साथ और भी आदमी हैं और सभी कैमरे हैक हो चुके हैं। उस समय नोरा कार पार्किंग में थी और रूडी उसको ढूंढ रहा था। तभी वो पास में पड़ी हुई एक कांच की बोतल उठाती है और उसको रूडी के सिर में दे मारती है। फिर वो भागती हुई पार्किंग से बाहर चली जाती है। उसकी आवाज सुनकर ईथन भी उसके पास आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है, लेकिन तभी वहां पर रूडी आ जाता है। फिर वो जैसे ही नोरा को मारने के लिए अपनी गन उठाता है, कोई उसको ही ठोक देता है। फिर ईथन देखता है कि रूडी को उसकी वैन के अंदर बैठे हुए आदमी ने ही ठोका है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है और पूछता है क्या तुम जैसी हो। वो आदमी कहता है हाँ। क्या तुमने मैटियो को देखा है। ईथन कहता है उसने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की। जैसी कहता है कमीनों ने कहा था उसे कुछ नहीं होगा, जैसे ही काम खत्म होगा वो उसे डीसी से वापस बुला लेंगे। अब वॉशिंगटन डीसी का नाम सुनकर ईथन चौंक जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो न्यूयॉर्क जाने वाला है। फिर जैसी बताता है कि उसे 2 टिकटें दी गई थी। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर एक बार में जाकर बैठ जाता है और अपना बैग कुर्सी के साथ टांग देता है। तभी वहां एक लड़की आती है और अपने बैग को उसके बैग के साथ एक्सचेंज कर लेती है। उस बैग में वॉशिंगटन डीसी जाने के लिए एक टिकट और पैराशूट था, यानी कि स्ट्रेंजर का चलते प्लेन से कूदने का प्लान था। तभी एयरपोर्ट इंचार्ज एलिना को बताता है कि इस एयरपोर्ट पर करीब 60,000 पैसेंजर हैं, इसलिए सभी फ्लाइट्स को रोकना मुनासिब नहीं है। तभी एलिना के पास माइक का फोन आता है। वो बताता है कि वो नकली एजेंट पहले फौज में था, लेकिन अपने बुरे बर्ताव के कारण निकाल दिया गया। फिर वो रशियंस के साथ काम करने लगा। फिर एलिना कहती है सभी फ्लाइट्स की लिस्ट चेक करो, किसी में भी वीआईपी बंदे का नाम हो तो मुझे बताना। तभी हम देखते हैं कि एक कांग्रेस वुमेन अपने बेटे के साथ प्लेन में चढ़ती है और स्ट्रेंजर उसके पीछे ही खड़ा था। फिर प्लेन में जाकर स्ट्रेंजर अपने बैग को कैबिन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन बैग थोड़ा बड़ा था। एयर होस्टेस पूछती है सर आपका बैग यहाँ फिट नहीं होगा, क्या मैं इसको चेक इन में डलवा दूं? स्ट्रेंजर कहता है नहीं, मैं इसको माप कर लाया था। फिर एयर होस्टेस कहती है कि इसके ऊपर चेक इन का टैग भी लगा है, लाइए मैं इसको कार्गो तक पहुंचा देती हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ईथन ने बॉम्ब को छोटे बैग से निकालकर बड़े बैग में डाल दिया था। दूसरी तरफ ईथन नोरा को उस बैग पर लगे हुए टैग का नंबर बताता है और पूछता है चेक करके बताओ।
वो कौन सी फ्लाइट में रखा गया है। फिर नोरा चेक करके बताती है कि वो बैग वॉशिंगटन डीसी की ट्रांस ग्लोबल 610 फ्लाइट पर है। फिर वो नोरा को कहता है कि LAPD की एक डिटेक्टिव उस फ्लाइट को रोकने की कोशिश करेगी। उसे कहना कि फ्लाइट को ना रोके वरना स्ट्रेंजर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा और सब लोग मारे जाएंगे। मैं उसे पहले भी डिफ्यूज कर चुका हूँ और दोबारा भी कर सकता हूँ। फिर वो भागकर फ्लाइट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ माइक भी एलिना को बता देता है कि एक कांग्रेस लेडी वॉशिंगटन डीसी जा रही है ट्रांस ग्लोबल 610 फ्लाइट में बैठकर। ये लेडी इस समय हथियार बनाने वालों के पीछे पड़ी हुई है और शायद इसीलिए वे उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। फिर एलिना उस फ्लाइट को रुकवाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ईथन भागता हुआ रनवे की तरफ जा रहा था। तभी वो वहां पर एक लगेज वैन उठाता है और उस फ्लाइट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ एलिना एयरपोर्ट इंचार्ज को 610 फ्लाइट को रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर नोरा आ जाती है और एलिना को कहती है प्लीज फ्लाइट को मत रोकिए वरना स्ट्रेंजर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा और सब लोग मारे जाएंगे। उसे सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ईथन ही डिफ्यूज कर सकता है क्योंकि उसने पहले भी उसे डिफ्यूज किया था। एयरपोर्ट इंचार्ज पूछते हैं प्लेन रुका हुआ है, जल्दी बताओ क्या करना है। इतने में ईथन प्लेन के नीचे पहुंच जाता है और लगेज डिपार्टमेंट के अंदर प्रवेश कर जाता है। तभी एलिना कहती है कि 610 को टेक ऑफ करने दो। तभी पायलट को भी आदेश मिल जाता है और वो प्लेन को उड़ा कर ले जाता है। उस समय एलिना और नोरा की धड़कनें रुकी हुई थी क्योंकि अब सारी बागडोर ईथन के हाथ में थी। तभी ईथन उस बैग को ढूंढ लेता है और ओपन करके कैप्सूल को बाहर निकालने लगता है। उसके ऐसा करते ही स्ट्रेंजर को फोन में अलर्ट आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने बैग के साथ छेड़छाड़ की है। फिर वो अपनी सीट से खड़ा होता है और पीछे की तरफ जाकर लगेज एरिया में प्रवेश कर जाता है। फिर वो ईथन को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है अब और कोई होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, बैग को नीचे रख दो। ईथन कहता है मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, अब तुम ही मारने की ट्राई कर लो। फिर वो जैसे ही ईथन पर गोली चलाता है तो हलचल होने के कारण कॉकपिट में बैठे कैप्टन को पता चल जाता है। फिर वो एलए टावर में संदेश भेजता है कि प्लेन में 2 हथियारबंद लोग हैं, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन चाहिए। दूसरी तरफ ईथन उस बैग को एयर टाइट फ्रिज में बंद कर देता है। स्ट्रेंजर कहता है ये अच्छा मजाक है, तुम सोचते हो फ्रिज में रखने से बॉम्ब खराब हो जाएगा। फिर स्ट्रेंजर बैग को बाहर निकालकर अपना पैराशूट पहनने लगता है। फिर जब वो उस बैग को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बैग में कैप्सूल है ही नहीं। फिर ईथन पूरे जोश में उठता है और स्ट्रेंजर को फ्रिज के अंदर धक्का मार के उस कैप्सूल को भी अंदर फेंक देता है। फिर वो उस फ्रिज को टाइटली बंद कर देता है। वो फ्रिज एयर टाइट था इसलिए अंदर से गैस बाहर नहीं आती। फ्रिज के अंदर स्ट्रेंजर मछली की तरह फड़फड़ाता हुआ मर जाता है। इतने में प्लेन भी सुरक्षित लैंड कर जाता है। फिर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उस प्लेन को घेर लेती हैं। तभी ईथन प्लेन से बाहर आता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इतने में वहां पर एलिना कोल भी आ जाती है और कहती है छोड़ दो इसे, ये हमारे साथ है। फिर ईथन बताता है कि नोवाचोक फ्रिज में वैक्यूम सील्ड है और स्ट्रेंजर भी उसी फ्रिज में है। फिर एलिना पैसेंजर्स को निकालने के लिए कहती है और ईथन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। तभी नोरा भी वहां पर आ जाती है और ईथन के गले लग जाती है। फिर कुछ देर बाद एलिना वहां पर आती है और कहती है तुम्हारा सेंस अच्छा है, ठीक होकर मुझे कॉल करना। इस पूरे ऑपरेशन में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 2 ऑफिसर, एक नकली डिटेक्टिव, एक पैसेंजर और 2 पेशावर कातिल थे। अब इस घटना को पूरा 1 साल बीत जाता है। अब दोबारा से क्रिसमस आने वाली थी। अब जो विलियम अपने काम पर लगा हुआ था, तभी वहां पर ईथन अपनी वाइफ और बच्चे के साथ आता है जो कि घूमने के लिए तहीटी जा रहे थे। उसके दोस्त स्मिथ की फैमिली भी उसके ही साथ जा रही थी। तभी ईथन अपना पुलिस का बैज ट्रे के अंदर रख देता है, यानी कि उसका सपना पूरा हो गया। अब वो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा था। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर विजय बन गया है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं और शायद मैं इसमें कामयाब हो गया। इसलिए अगर मेरा काम पसंद आया तो भाई प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज के साथ। टिल देन बाय बाय।